जय मां विंध्यवासिनी। पागल हो नहीं क्या? पागल हूं मैं, जो तुम्हारे बारे में सोचता हूं, जो तुम्हारी इतनी परवाह करता हूं, तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे तुम मुझसे क्या? बोलो, चुप क्यों हो? अपनी बात पूरी करो, बोलो। भूल जाओ ये सब जो भी हुआ। मैं चाहूंगी कि आपके समय में होता होगा दादी, जहां जो घर वालों ने बोला बेचारी लड़की सर झुका के मान लेती थी, लेकिन मैं गुंजन, 4 किताबें पढ़कर तुम्हें मेरी बातें तकियानूसी लगती होंगी, लेकिन जो मेरा तजुर्बा कहता है वही इस घर में होगा, समझ गई ना? लेकिन दादी ये तो देख लड़की, आखिरी बार बोल रही हूँ और इस बात को गांठ बांध ले। दोबारा ये बात नहीं करूंगी मैं तुझसे, और तू मुंबई नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इनफ दादी, अब मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं मुंबई जाऊंगी। अब घर की बड़ी है, आशीर्वाद देने के अलावा अगर आप मेरी लाइफ में दखल ना ही दे तो बेहतर हो। सबके साथ साथ तुम्हारी जुबान भी गज भर की हो गई है। शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुम्हारा बाबूजी अस्पताल में बीमार पड़े हैं? तुम्हें उनकी चिंता नहीं है? तुम्हें गौरी के ब्याह की कोई चिंता नहीं है? एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक इस घर की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, तुम मुंबई जाने के बारे में सोचना भी मत। और हाँ, कल से तुम्हारी पढ़ाई भी बंद। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो अपने बुजुर्गों का लिहाज ही करना भूल जाए। खेल तो तुम हो ही गई हो। आज से क्यों, अभी से तुम दुल्हन के साथ घर का चूल्हा चौका संभालोगे। हम तो खुद दादी से मुंबई जाने के लिए बात करने आए थे, लेकिन अब लगता है आपसे जो बन पड़ता है आप कर लीजिए। आपके इमोशनल ब्लैकमेल और धमकियों से मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। मैं मुंबई जाऊंगी, चाहे कोई जिए या मरे। नहीं दादी, छोड़ दे हमें। इस बदतमीज लड़के को काबू में रखने का यही एक तरीका है। तू नहीं जानती कि इसने? दादी हम सब जानते हैं, हमने सब सुन लिया है। फिर क्यों रोका हमें? अरे इसे समझा, इसे कल की लड़की होके हमें आग दिखाते हैं। अरे बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए इसे इतने लाड प्यार से पाला है। तो थप्पड़ पड़ेंगे ना रसीद होकर, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। दादी, आपने आज से पहले कभी भी गुंजन को इस तरह से नहीं डांटा है। देखिए कितना सहम गई है, कैसे रो रही। गौरी बिटिया, इन दिखावे के आंसू पे मत जाना। इसका असली रूप मैं अच्छी तरह से देख चुकी हूँ। ये रोए, जिए या मरे, खाना पीना छोड़ दे। अगर इसे मुंबई जाना है तो हमारी लाश पर से गुजर के जाना होगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। दादी क्या बोले जा रही? हाँ चलिए, बाहर चलिए यहाँ से।
चलिए दादी, हमें आपसे बात करनी है। चलिए चलिए। चलिए दादी। दादी, आप क्यों ऐसे गुस्सा करती हैं? चलिए, पहले आप यहाँ बैठिए और रिलैक्स कीजिए। हम बिल्कुल ठीक है। अरे सीख देनी है तो अपनी उस नालायक बहन को दे, दिमाग खराब हो चुका है उसका। दादी, हम बात करेंगे गुंजन से, लेकिन पहले आप रिलैक्स कीजिए। हम अभी पानी लेकर आते हैं। पानी लीजिए। देखिए दादी, हम जानते हैं गुंजन गलत है और उसे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन दादी हमें ये समझना होगा कि वो भी बच्ची है और जिस उम्र के पड़ाव से वो गुजर रही है ना, अगर ऐसे टाइम पे उसकी मन की ना हो ना, तो वो विद्रोह भी कर सकती है। तो उसकी पैरवी करके हमें बदलने को कह रही है? गुंजन किसी कीमत पे मुंबई नहीं जाएगी, ये मेरा अटल फैसला है। नहीं दादी, हमारा ये मतलब नहीं था, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमें उसे अपने तरीके से समझाना होगा। जैसे आप तो जानते ही होंगे कि अगर एक बेटे के पांव अपने पिता के जूते में समा जाए तो दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए, और जब बेटी बचपन से जवानी में कदम रखती है ना, तो माँ को उसकी सहेली। तो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। अगर आज मोहन की दुल्हन जिंदा होती ना, तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। दादी, जो नहीं है उनके लिए रोने से बेहतर है कि जो है हम उन्हें संभालें। कैसे संभाले? हमारी तो अकल ही जवाब दे चुकी है। और तुम भी तो उसी उम्र से गुजरी हो ना, दोनों एक ही माँ की बेटियां हो ना। फिर कुंजन जिद्दी और अल्लड़, और तुम इतनी समझदार, ये कैसे हो सकता है? दादी, हो सकता है घर के हालातों के कारण और अचानक माँ के देहांत के बाद घर तितर बितर हो गया और बचपन से जवानी तक के कदम को हम सीधे लांग गए, अपने आप ही समझदार हो गए। शायद यही कारण है कि कुंजन और हमारी सोच में फर्क है। शायद तुम सही कह रही हो बेटा। हमने तो जोर जबरदस्ती करके देख लिया, गुंजन टस से मस नहीं हुई। अब तो ही समझा उसे, तो टीचर है ना, बच्चों के मन को अच्छी तरह से पढ़ सकती। तो अब ये जिम्मेदारी हम तुम पर छोड़ते। कुंजन को मुंबई जाने से तुम्हें रोकना होगा बेटा। बाकी माँ विंध्यवासिनी हमेशा तुम्हारे साथ है। जय मां विंध्यवासिनी। कोई नहीं समझता मुझे यहाँ, कोई नहीं। गुंजन, आइए आइए। आई नो दादी ने आपको जरूर सिखा पढ़ा कर भेजा होगा, बट लेट मी क्लियर, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। गुंजन,
हम यहाँ किसी के कहने से नहीं आए कि हम अपनी छुटकी को ये जताने आए हैं कि वो अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। ये अच्छे बनने का ढोंग बंद कीजिए दीदी। आप सब एक जैसे हैं, मेरी खुशियों से जलने वाले। जानते हैं कि मुझे मुंबई जाके सक्सेस मिलेगा, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। इस बात से आप सबको तकलीफ है। कुंजन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? और इतनी सी बात का बवाल मचाकर तुम्हें क्या हासिल होगा? इतनी सी बात आपके लिए होगी दीदी, लेकिन मेरे लिए मुंबई जाना, अपनी ड्रीम्स को हासिल करना है, कुछ बनना है, लेकिन ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा दीदी, क्योंकि आपकी लाइफ तो ये 4 दीवारी और मिर्जापुर में ही सीमित होकर रह गई है। और हम अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपनी ड्रीम्स जरूर पूरी करेंगे, फिर चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। कुंजन, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। और कुंजन, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बड़ों के लिए वो हमेशा छोटे ही होते हैं। छुटकी, तुम अभी ना समझो, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, बस इसीलिए दादी तुम्हें मुंबई जाने से रोकती है। और हम मानते हैं कि दादी पुराने ख्यालात की है, लेकिन उन्हें प्यार से मनाया और समझाया भी तो जा सकता है ना। जैसे एक टाइम पर उन्होंने हमारी जॉब पर भी पाबंदी लगा दी थी, लेकिन समय के साथ वो अपने आप मान गई। अभी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हारे भी सपनों को अपना लेंगी, लेकिन उन्हें वक्त तो दो। वही तो नहीं है हमारे पास दीदी, गोल्डन चांस मिला था हमें, अब हम उसे नहीं छोड़ सकते। और दीदी, आपकी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, इसमें अब मैं नहीं आने वाली। चली जाइए आप यहाँ से, लीव मी अलोन। लेकिन गुंजन, हमने कहा ना, चली जाइए यहाँ से। राम राम राम। अरे ऐसे बर्ताव करते हैं अपनी मां समान बड़ी भाभी से? अभी हमारे चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता तो? अब आप क्यों आई हैं यहाँ? अकेला छोड़ दीजिए हमें। जिस घर में हमें कोई समझने वाला नहीं है, क्यों रहे हम वहाँ? ना हमारी गुड़िया जैसी प्यारी रानी रोते नहीं। हम तुम्हारी भाभी है ना, हम तुम्हें अच्छी तरह से समझते हैं। तुम्हारे मन में जो खिलती पक रही है ना, उसकी खुशबू दूर से सूंघकर हम आए हैं यहाँ। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? ये चक्कर ना दरअसल हीरोइन बनने का नहीं है और बंबई जाने का नहीं है, बल्कि उससे मिलने का है। क्यों कुंजन? उससे किससे भाभी? अरे भोली बहन हो तुम गौरी। अरे देखा नहीं कैसे चुप चुप के ना गुट्टू गुर सारा दिन बात करती रहती है, और जब उस लड़के से आना बानी हो गई, उस लड़के ने बात करने से मना कर दिया, तो उसकी जुदाई में ना कलाई काट ली महारानी ने। क्यों कुंजन, सही कह रहे हैं ना हम? हमें ऐसे ना फटी फटी आंखों से मत देखो। भाभी है हम तुम्हारी, सब समझते हैं हम तो ना उड़ती चिड़िया को देखकर भाप लेते हैं कि नर है या मादा। और देख लो, हमारी बात सुनकर इस चिड़िया के चेहरे का रंग ही उड़ गया है। झूठ कहे तो कहो, हम एक बात ना लिख कर देते हैं गौरी, कि गुंजन का जरूर किसी के साथ ना टाका भिड़ा है। बस कीजिए भाभी। अगर गुंजन के लिए ऐसी बात किसी और ने कही होती, तो अब तक हमारा हाथ उठ चुका होता। आप इस घर की बड़ी हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? इस घर की बेटियों के लिए इतनी बुरी सोच रखते हुए। वाह जी वाह, करनी तुम लोगों की और लजाएं हम। घिन आती है हमें आपकी सोच पर। पहले आपने हमारा नाम शिव के साथ जोड़ा और हमारे दामन पर कीचड़ उछाला, लेकिन नीरज भैया का लिहाज था, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन भाभी, गुंजन के लिए ऐसी नीच बातें हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक और बात,
गुंजन मुंबई टीवी एक्ट्रेस बनने के लिए जाना चाहती थी। ये बात वो आपसे बहुत बार कह चुकी है, इसलिए उस पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। कह लो गौरी जो कहना है, क्योंकि अभी हमारे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत जो नहीं है। पर एक बात की हिदायत देते हैं कि अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो फिर हमें मत दोष देना कि हमने तुम्हें समझाया नहीं। समझ गई ना गौरी? चलते हैं। दस किलो गेहूं रखवा छोड़ा चक्की में, समय से लेते आना, वरना आज रात तक खाना ना मिलने से। हे माँ विंध्यवासिनी, रात हो चली है, कहीं दुकानें ना बंद हो जाएं। अगर हम घर सामान लेकर नहीं गए तो कमला रानी बहुत नाराज होंगी, और कहीं फिर मायके ना चली जाए। हे माँ विंध्यवासिनी, क्या करें हम? डोंट वरी मिस्टर अमानी, आप कल पेपर्स लेकर ऑफिस आइए, आपका लोन मैं इंस्टेंटली अप्रूव करवा दूं। हे भगवान, लगता है मैडम जी की ये बात बहुत लंबी चलने वाली है। उधर घर पे भी कमला जी की डांट से बचने के लिए हमने मोबाइल फोन ऑफ कर रखा है। पता नहीं क्या होने वाला है। नीरज बाबू, हाँ बोलो। मेम साहब की रात ना गए? अभी तो पिज्जा का ऑर्डर देके आ रहे हैं हम। हाँ? पिज्जा? बड़ी मेहनती है मेम साहब, कभी कभी तो काम में इतनी मस्त हो जाती है कि 12 भी बज जाते हैं। क्या 12 बजे तक? काम के लिए 12 बजे तो क्या मेम साहब पूरी रात रुक सकती है। क्या? आपके लिए कुछ लाऊं? अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। बारह बजे तक? हे माँ विंध्यवासिनी, हम क्या करें? हम कुछ देर और इंतजार करते हैं। अगर मैडम जो खुद ही नहीं आई ना, तो हम भी। मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर नीरज श्रीवास्तव। कमला जी, मैडम जी, गुड आफ्टरनून मैडम जी, गुड नाइट मैडम जी, आई मीन टू से गुड इवनिंग मैडम जी। आप इतनी रात को अभी तक ऑफिस में क्या कर रहे हैं? जी वो हमने वो मेहरा ग्रुप की फाइल पूरी कर दी है मैडम जी, बस वही आपको देने के लिए हम वेट कर रहे थे। दिस इज नॉट डन मिस्टर श्रीवास्तव, ये फाइल तो आप मेरे डेस्क पे भी रख के जा सकते थे। बस मिल गया आपको नया बहाना। अब आप यहाँ से लेट जाएंगे, कल सुबह लेट आएंगे। ऐसे ही तो लोग अपना काम पेंडिंग छोड़कर जाते हैं। डिस्गस्टिंग। ये भी भला क्या बात हुई? ए माँ विंध्यवासिनी, हम कमला जी की डांट की परवाह किए बगैर सिर्फ इनके लिए यहाँ वेट करते रहे, और ये मैडम है कि हमें डांट के चली गई। ए माँ विंध्यवासिनी, ये कैसी लीला है आपकी? मिस्टर श्रीवास्तव। जी मैडम जी। आप ऊपर क्या देख रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं मैडम जी, हम तो बस। काफी रात हो गई है, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? जी नहीं मैडम जी, हमारे पास मोटरसाइकिल है, हम चले जाएंगे। थैंक यू मैडम जी। ओके, गुड नाइट। अरे वाह,
मैडम जी तो मुस्कुरा के गई हैं, फिर तो ठीक है। पर हे माँ विंध्यवासिनी, घर पर बैठी उस बब्बर शेरनी से हमें बचा लेना। रात बहुत हो गई। हे माँ विंध्यवासिनी, जल्दी घर चलो भैया। छुट्टी, तो भाभी की बातों को मन से मत लगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हमें पूरा भरोसा है इस घर की परवरिश पर और विंध्यवासिनी माँ पर। बस थोड़ा सा समय दो, प्रॉमिस हम तुम्हारी हर पॉसिबल हेल्प करेंगे। प्लीज लीव मी अलोन दीदी, यही सबसे बड़ी हेल्प होगी। अपनी जिंदगी को संवारने का या बिगाड़ने का हक सिर्फ मेरा है। इसके लिए मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, समझिए आप। हाथ छोड़िए दीदी। एक बार कलाई काटने से इतनी हिम्मत आ गई है मुझ में कि भले बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मुझे जो पाना है मैं पाके रहूंगी, समझिए आप। अरे लेकिन छुटकी, ये विंध्यवासिनी माँ, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम अपनी छुट्टी की मदद करने में नाकामयाब रहे। आप ही का सहारा है, हमें सही राह दिखाइए, सही राह दिखाइए।